मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मैं तो चला जिधर चले रास्ता। मुझे क्या खबर है कहाँ मेरी मंजिल, होगा कोई मेरा भी साथी, होगा कोई मेरा भी साथी, होगी कहीं तो मेरी भी मैं। ला भोसड़ी के बेटे बेटे, हाँ बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो यार आ चुके हैं इस चैनल के पहले वीडियो के साथ, और इस चैनल पे आप लोग सपोर्ट बनाए रखना और वीडियो देख करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर। और सस्ते नशे के उदाहरण आप लोग देख ही सकते हो, बंदा ऑटो को कैसे घुमा रहा है। तो चलिए इनके सस्ते नशे तो चलते ही रहेंगे और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसी के साथ हम आ जाते हैं प्लेन पे, और प्लेन पे टीम के बीच आपस में बहुत सारी गालियां चल रही थी कि थर्ड हिल आना है, थर्ड हिल आना है। तो हमने भी डिसाइड किया कि हम भी थर्ड हिल जाएंगे, और हम खेले थे आज रैंडम। और रैंडम बंदा कुछ बोल तो नहीं रहा था क्योंकि उसने मुंह में लिया था लॉलीपॉप, हाँ ये भी लॉलीपॉप। तो इसी के साथ हम लैंड करते हैं थर्ड हिल पे, और थर्ड हिल पे बहुत सारे बंदे आ रहे थे, बोले तो 2 से 3 स्क्वाड, और अगर हम नज़रें घुमा करके देखें तो बहुत सारी टीमें आ रही होंगी। चलिए भैया जी, बंदे तो नहीं आ रहे थे, बट यहाँ से हम गन को लूटेंगे और चुपचाप फूटेंगे बंदों की तलाश में। और उतरते ही हमें मिल जाती है शॉट गन, बोले तो 2 नली वाली पंप शॉट गन, और उसी के साथ हम उतरते हैं। और थोड़ी सी नीचे जाने पे हमको मिल जाती है एक स्कारल, और स्कारल को लेने के बाद हम थोड़ी सी और लुटर पुटर करते हैं। और किस्मत देखो भैया जी, हमको जाते ही बालकनी में मिल जाती है AKM, और AKM को लेकर के हम जाएंगे बंदों को खोजने। और थर्ड हिल में थोड़ी सी लुटर पुटर करने के बाद थोड़ा सा बाहर भी लुटर पुटर करते हैं थर्ड हिल के। और यहाँ से मुझे कुछ फुटस्टेप आते हैं, और फुटस्टेप को फॉलो करते करते मैं जाता हूँ, और देखिए कौन मिलता है हमें, बॉट चीचा। और बॉट चीचा को फिनिश किया हमने और इनकी थोड़ी सी लूट ली। और मैं बॉट को फिनिश करके जा ही रहा हूँ, तभी मुझे लिटरली मुझे एक और फ्री का किल दिखता है। और देखिए बस एक और बोट का किल मुझे मिल गया, और यहाँ से मैं बोट को मार के जा ही रहा था, तभी मुझे एक बगी की आवाज़ सुनाई देती है। और मैं चारों तरफ देखता हूँ, तभी मेरे सामने से बगी गुजरती है और मैं लेट जाता हूँ। और भैया जी, बंदा जाए तो जाए, हमको पहले बोट का किल चाहिए, तो मैं बोट को फिनिश कर लेता हूँ। उसके बाद बंदा वहीं पर सामने घर पर रुक जाता है, और मैं उसको स्प्रे देता हूँ। थोड़ा बहुत डैमेज किया उसको, और बारी थी अब रश करने की। और रश करने से पहले एक नेट डालना ज़रूरी है, और हमारा नेट कभी खाली जा ही नहीं सकता, बस देखो बे। और यहाँ पे हमने नेट की पिन खींची, और नेट डालेंगे बंदा सीधा ख़त्म हो जाएगा, नॉक भी नहीं होगा, सीधा ख़त्म हो जाएगा। होता है कभी कभार नेट की बैटरी लुल हो जाती है। अब हमने सोचा तो उसे थोड़ा सा डैमेज कर दे, बट डैमेज के बदले हमें बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है और सीधा रश भी कर देता है। मैं सोचता हूँ खिड़की से जंप करूँ, लेकिन जंप होता ही नहीं है, और वो बंदा रश भी कर चुका था। जैसे तैसे करके निपटाया इस बंदे को। अब इस बंदे की थोड़ी सी लूट लेंगे और यहाँ से फूटेंगे, और आगे चलने पे हमें बॉट के आपस में लड़ने की थोड़ी सी गन साउंड आते हैं। और मैं आगे जाके चेक करता हूँ तो हमें कुछ दिखता तो है, बस बॉट का एक हेलमेट दिखता है, तो हम उसे फायर देते हैं, बट कुछ खास बनता नहीं है। अब उतना कुछ खास बनता तो नहीं है, इसीलिए मैं सीधा रश करता हूँ बग्गी लेकर के, और इधर से हमारे 2 नंबर भाई साहब पेल दिए जाते हैं। और मैं बग्गी लेकर के सीधा रश करता हूँ अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट पे भैया जी क्या ही सस्ते नशे हैं ये, शायद से इसका इंटरनेट चला गया हो, या फिर मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। तो चलिए इसको तो जैसे तैसे करके निपटाया।
और आगे से मुझे कुछ गन साउंड्स आते हैं, मतलब AWM चलने की आवाज़ आती है बोले तो स्टेडियम की तरफ से। तो चलिए उधर भी अब चलते हैं। और इधर मैं फटाफट बूस्टर मार रहा था, बूस्टर पे बूस्टर मार रहा था। और तभी मुझे नीचे से कुछ फुटस्टेप आते हैं, तो बूस्टर करते हैं और नीचे भी चलते हैं। और सामने की फुट स्टेप्स को मैंने कुछ देर तक इग्नोर किया और सोचा कि अगर स्टेडियम पर से कोई बंदा अगर दिख जाए तो मैं नॉक कर दूं, लेकिन नहीं भैया, PM आदेश आया है, लॉकडाउन है, अंदर रहिए, सेफ रहिए। और भैया नीचे की फुट स्टेप से अब सब्र नहीं होता, तो हम भी अब रश करने चलें। तो नीचे के फुट स्टेप से तो हमें यही लग रहा था कि अपने बॉट चीचा ही हैं, बट कंफर्म करने के लिए मैं जाता हूँ नीचे और बस देखो। जी हाँ भैया जी, अपने बॉट चीचा ही हैं। और धीरे धीरे स्टेडियम के गन साउंड तेज होते जा रहे थे, तो हमने भी सोचा भैया सबर काहे का, चलिए रश करते हैं और 2-4 किल जो भी मिले हम लोग ले लेंगे। बट वहाँ की टीम्स का यही मानना था कि आपस में लड़ झगड़ के आपस में ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे जैसे मैं नज़दीक जा रहा था स्टेडियम के गन साउंड्स वैसे ही तेज़ होते जा रहे थे, मतलब दिवाली चालू हो चुकी है। और भैया जी बग्गी से उतर के मैं सीधा अंदर जाता हूँ, क्योंकि बाहर से फाइट मतलब ओपन से फाइट बिल्कुल ही नहीं लेना है। RPG टूल के वगैरह चला देंगे तो सारा गेम प्ले बर्बाद हो जाएगा। और तभी मुझे नगर पालिका वाली रोड से कुछ बंदे क्रॉस करते हुए दिखते हैं और मैंने कुछ डैमेज देने की कोशिश की और एंगल भी नहीं मिल पा रहा था और स्प्रे तो हम हग ही रहे थे। और तभी हमारे सामने हो जाती है फाइट और एक बंदे ने एक पूरी टीम को निपटा दिया है और अब बारी थी उस बंदे के टीम की। नहीं भैया, ऐसे ही तुम पीक दो, अब बारी थी रस करने की। और लिटरली मैं 5 HP में बचा हूँ और जोन भी हमारा काटने वाला है लंबा वाला। और किस्मत की दांच देनी पड़ेगी भाई, पूरे मैच में मेरे साथ में थी और मुझे मिल चुकी है 3 सीटर बोले तो भीड़े का स्कूटर। और ये हम लेके सीधा जोन में जाते हैं और लास्ट की फाइट देखना बहुत ही इंटेंस होने वाली है। नहीं, ये ग्लिच कब फिक्स होगा ये पता नहीं, बट ग्लिच का तो पता नहीं। बट मेरे हाउस से कुछ फुटस्टेप्स आते हैं और सामने से भी कुछ फुटस्टेप आते हैं, तो मैं चेक करने नीचे आता हूँ, बट नीचे भी कुछ बंदा नहीं होता है, तो मैं बाहर भी जाता हूँ चेक करने, बट बाहर भी कोई नहीं था। लेकिन कैंपिंग की सारी हदें तब पार होती हैं जब मैंने यहाँ भी चेक किया और यहाँ भी बंदा नहीं था, तो मैंने बैंडेज लगाई और नहीं, एक वक्त के लिए आप लोगों को भी लगा होगा कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं था, बट लेकिन नहीं, कैंपिंग का रिकॉर्ड तो इन्हें ही छूना है। इसका टीममेट मुझे पीछे से बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा था और इसे तो मैं पूरा फिनिश करूँगा। अब इसके टीममेट ने मेरे पूरे वेस्ट को खा डाला था और मैंने इसके क्रेट में चेक किया कि अगर वेस्ट मिल जाए तो नहीं, लेकिन भैया ये तो स्नेक है, इनके पास वेस्ट कहाँ। अब मैं हील करता हूँ। Like Versace.
सामने वाले बंदे को मैंने पीक लेते हुए एक बार देख लिया था। मैंने फिर से सोचा कि एक बार फिर से पीक ले तो मैं उसे डैमेज करूं। अब थोड़ी देर स्प्रे खेलने के बाद हमने IQ × 200 लगाया और रोड पे स्मोक कर दी क्रॉस करने के लिए। मैंने 2 स्मोक डाल दिया इस रोड पे ताकि मैं इजीली क्रॉस कर लूँ। अब यहाँ से मैं रुक के थोड़ा सोचता हूँ कि अगर पीक दे बंदा तो यहीं से मैं फिनिश करूँ डायरेक्ट, लेकिन नहीं भैया, पीक क्यों देंगे, और बल्कि मुझे पीछे से डैमेज कर देता है बंदा। अब बारी थी भीम की शक्तिशाली लड्डू की। अब नेट से कुछ तो नहीं बना, बट बंदे ने रश कर दिया है। तो कर दिया फिनिश इसे भी, और इसी के साथ हमारा हो जाता है विनर किचन डिनर बोले तो चिकन डिनर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।